तुम ही मिटाओ मेरी उलझन। माँ पर आधारित कविता है। लेखक हैं शास्त्री नित्य गोपाल कठारे। कहते हैं बच्चा अपने माँ से उलझन मिटाता है। कहते हैं तुम ही मिटाओ मेरी उलझन, कैसे कहूँ कि तुम कैसी हो। बच्चा कहता है कि तुम कैसी हो यह मैं कैसे कहूँ। अपने माँ का वर्णन कर रहा है और कैसी हो यह वह बता नहीं पा रहा है। फिर कहते हैं कोई नहीं सृष्टि में तुम सा, इस संसार में तुम सा तुम्हारे समान कोई नहीं है। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। माँ के समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए कह रहा है कि माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो, जैसी माँ होती है वैसी माँ। इसलिए उसके बाद कहते हैं ब्रह्मा तो केवल रचता है। ब्रह्मा रचना करते हैं संसार में, प्रत्येक जीवों की रचना ब्रह्मा करते हैं। वही कह रहा है ब्रह्मा तो केवल रचता है, तुम तो पालन भी करती हो। मतलब रचनाकार तो माँ ही है ना बच्चे की। कहते हैं तुम तो रचना भी करती हो, तुम पालन भी करती हो। कहते हैं शिव हरते तो सब हर लेते। शिव जब हरने लगते हैं तो सारा कुछ हर लेते हैं। क्या कहते हैं तुम चुन चुन पीरा हरती हो और तुम सुख को छोड़ देती हो और पीरा को हर लेती हो। और जब शिव मतलब शिव तो संहार कारक कहा गया है, जब हरते हैं तो समाप्ति, अंत में समाप्त तो सब कुछ समाप्त, फिनिश्ड कंप्लीटली। लेकिन माँ क्या है, माँ चुन चुन के जो हमारे कष्ट होता है उन कष्टों को हरती है। इसीलिए माँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों से उत्तम है। ब्रह्मा संसार में रचना करते हैं, माँ ने भी हमारी रचना की है, लेकिन माँ रचना करने के साथ साथ माँ विष्णु के तरह पालन भी कर रही है। और शिव तो सब कुछ जब हरते हैं तो सब कुछ हर लेते हैं, लेकिन माँ चुन चुन करके क्या हर रही है, सभी पीड़ा को हर रही है, सभी हमारे कष्टों को हरती है। इसलिए माँ महान है। किसे सामने खड़ा करूं मैं, तुम्हारे सामने, तुम्हारी तुलना करने के लिए मैं किसे सामने खड़ा करूं। और कहूं फिर तुम ऐसी हो, और मैं कहूं कि तुम इसके समान हो, मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने किसे खड़ा करूं और कि तुम इसके समान हो जिससे तुम्हारी तुलना कर सकूं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। इसलिए कहते हैं माँ तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, जैसी माँ होती है वैसे ही तुम माँ के समान। ज्ञानी बुद्ध प्रेम बिन सूखे। ठीक है। सारे देव भक्ति के भूखे। ठीक है। परम ज्ञानी जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, वह भी प्रेम के बिना, मतलब वह ज्ञान की तलाश में निकले थे, लेकिन प्रेम के बिना वह भी अधूरे रह गए। क्योंकि सारी चीज़ों को छोड़ करके वह तो तलाश में गए थे ना, तो उन्हें मतलब प्रेम प्यार ममता इसके बिना वह भी सूखे माना गया है ना। सूखे। सारे देव शक्ति के भूखे। शक्ति कैसे मिलता है, जब हम लोग पूजन करते हैं या ओम जाप यज्ञ होता है तब उन्हें शक्ति मिलती है। कहते हैं सारे देव शक्ति के भूखे, वह सभी भक्ति के भूखे होते हैं। हमारी भक्ति से ही उन्हें शक्ति मिलती है, ईश्वर को, देवताओं का। और नहीं तो वह भी निस्तेज हो जाते हैं। ठीक है। ज्ञानी बुद्ध प्रेम बिन सूखे। परम ज्ञानी गौतम बुद्ध, जिन्होंने कि गया में एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने तपस्या किया था, वह भी प्रेम के बिना भूखे। सन्यासी जो होता है उन्हें तो दुनियादारी से किसी चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन वह भी सब में उन्होंने प्रेम बांटा। कहा मिल के रहो, कहा जितना ज़्यादा लोगों को बांट सके, है ना। कहा गया है कि वह स्वयं भी प्रेम के भूखे थे, तभी तो उन्होंने पूरे संसार को कहा कि नहीं, आप सभी हमारे कुटुंब के समान हैं, है ना। ठीक है। तो कहते हैं
कि और उसी तरह सारे देव भक्ति के भूखे, जैसे वह सब में उन्होंने प्रेम बांटा, लेकिन वह स्वयं प्रेम के बिना सूखे रह गए, बिना खाली थे प्रेम से, क्योंकि उन्हें प्यार करने वाला तो और कोई नहीं था। उन्होंने सबको प्रेम दिया, लेकिन वह खुद क्या थे? प्रेम से सूखे थे। सभी देवता भक्ति के भूखे, भक्ति से ही शक्ति मिलती है देवताओं को। तो हाँ, लगते हैं तेरी तुलना में ममता बिन सब रूखे रूखे। तुम्हारी तुलना में अगर हम किसी को खड़ा करते हैं तो वह क्या करता है? हाँ, वह जो है बिना भक्ति के सारे रूखे रूखे लग रहे हैं, सब सूखे हुए लग रहे हैं, जैसे कोई भी तुम्हारे सामने आता है। पूजा करे सताए कोई, ठीक है, पूजा करे सताए कोई पूजा करता है, कोई सताता है, सबकी सदा तुम हितैषी हो। ठीक है, चाहे कोई पूजा करता है, माँ की सभी पूजा करता है, हाँ, कोई उस सताता भी है, लेकिन माँ उसे सताती है, माँ हमेशा उसका हित चाहती है, चाहे वह अच्छा भी हो या बुरा हो, है ना। तो वही कथा है, पूजा करता है उसको तो ममता करती है, उसका हित चाहती है माँ, और जो सताता है, तंग करता है, परेशान करता है, उससे भी माँ उसके लिए भी हित का ही सोचती है। क्योंकि बाकी लोगों में नहीं है, अगर हम उसे सताते हैं तो वह हमें दंड देगा, लेकिन यहाँ माँ वैसा नहीं कर रही है। हाँ, देवता भी भक्ति के भूखे होते हैं, अगर वह हम पर दया करते हैं तो भक्ति चाहिए तभी वह दया करते हैं। या इन्होंने ज्ञान बांटा, लेकिन यह स्वयं प्रेम के भूखे थे, है ना, प्रेम के सूखे थे, प्रेम के बिना थे। परम ज्ञानी बुद्ध, जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त किया था, है ना, ये कहता है। इसलिए कहा है कि ये सारे जो है उसकी तुलना में लगते हैं तेरी तुलना में ममता बिन सब रूखे रूखे। वही कहा कि तुम्हारी तुलना में सभी ममता के बिना सभी रूखे रूखे, मतलब सभी सूखे सूखे, बिना ममता का नीरस लगते हैं। क्यों? क्योंकि कह रही है कि पूजा करे सताए कोई पूजा करता है और कोई सताता है, सबकी सदा तुम हितैषी हो, तुम सबकी सदा हितैषी हो, हित चाहने वाली हो, इसलिए माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। उसके बाद क्या कहा है? कितनी गहरी है अद्भुत सी तेरी यह करुणा की गागर। करुणा ममता का जो हृदय में जो प्यार ममता भरा होता है ना, वह कहते हैं उसका गागर यह कितना अद्भुत है, कितना अनोखा है, और यह कितना गहरा है, जिसमें तुम सारे तुम सारे लुटाती हो। जाने क्यों छोटा लगता है तेरे आगे करुणा सागर। करुणा का सागर भी तुम्हारे सामने वह छोटा लगता है। ठीक है, करुणा का सागर जो है वह तुम्हारे सामने, वह करुणा का सागर भी छोटा लगता है। किसी के भी प्यार ममता का जो सागर होता है, वह सागर है, वह करुणा दया का सागर ईश्वर कहा गया ना, वह भी छोटा लगता है। कितनी गहरी है अद्भुत सी तेरी यह करुणा की गागर। तुम्हारा यह करुणा का गागर जो है वह घरा, जाने क्यों छोटा लगता है तेरे आगे करुणा सागर। करुणा रूपी सागर, समुद्र, दया का कोई सागर हो, समुद्र भी हो, वह माँ के सामने वह छोटा लगता है। कहते हैं माँ के उस करुणा के गागर के सामने, माँ के ममता के गागर के सामने वह करुणा का सागर भी छोटा लगता है। यानी लोग चाहे कुछ भी कहें, माँ की ममता, माँ की करुणा दया, कि ममता का जो गागर है उसके सामने अथाह समुद्र भी छोटा होता है। कहा ना, जाकी रही भावना जैसी मूरत देखी तिन तैसी हो। जिसकी जैसी भावना रही हो, मूरत देखी तिन तैसी हो। लोगों की भावना को तुम देखती हो, पहचानती हो। जिसकी जैसी भावना होती है उसको देखकर तुम वैसी हो जाती हो। अगर कोई सताना चाहता है तो उसके लिए प्रचंड काली का भी रूप धारण कर लेती है माँ। लेकिन कि अपने बच्चे को कुछ होने नहीं देती है ना।
हाँ, तो उसके सामने जिसकी जो भावना होती है उसके अनुसार से माँ बदल भी जाती है। गलती होता है तो माँ पिटती भी है ना, माँ ही पिटती है ना। तो ये कह रहा है, क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। यहाँ पर दूसरी बात है, भावना, जिसकी भावना जैसी होती है। मूरत देखी तिन्न तैसी हो, उसका सूरत, उसका मिजाज देखकर तुम उस वैसी हो जाती हो, बन जाती हो। अगर वह दया से पेश आ रहा है, ममता से, प्यार से पेश आता है तो आप प्यार दिखाते हैं, प्यार दिखाते हो, ममता दिखाते हो। अब क्या मन में है वह भाप लेती है, उसको सही रास्ता बतलाती, उसके अनुसार से वह मूरत देखी तिन्न तैसी हो, उसका जो चेहरा देख करके वह समझ जाती है सारा। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो, इसलिए माँ तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तुम माँ के समान हो। मेरी लघु आकुलता से ही, मेरी छोटी सी व्याकुलता जो है उसी से ही कितनी व्याकुल हो जाती हो। अगर मैं व्याकुल हो जाऊँ, छोटी सी किसी कारण से थोड़ा सा भी अगर व्याकुल हो जाता हूँ तो तुम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हो। कितनी व्याकुल हो जाती हो, कहते बहुत ज़्यादा व्याकुल है ना। हाँ, मुझे तृप्त करने के सुख में, और मैं संतुष्ट हो जाऊँ, मुझे तृप्त करने के सुख में तुम भूखी ही सो जाती हो। भरपेट बच्चा भोजन कर ले, खा लेता है तो माँ आनंद में हो जाती है, और अपने कम भी खाती है, भूखी भी रहती है तो माँ ऐसे भी सो जाती है। कम से कम बच्चा तो खाया है। बहुत सारी माएँ ऐसे हैं जो विवश होती हैं, अपने बच्चे को भोजन करा देती हैं। हाँ, संतुष्ट हो गया, भरपेट कम से कम भोजन कर लिया तो माँ नहीं भी खाई तो चल जाता है, अपना रोटी में से भी खिलाते। भूख लगा है ज़्यादा तो खिला देते हैं, कभी भी ना कहता है नहीं ये मेरा है वो तुम्हारा है, खाओ हो गया आज का बंद करो, कभी ना कहती है, कभी नहीं करती। तो कहते हैं मुझे तृप्त करने के सुख में तुम भूखी ही सो जाती हो, तुम भूखी भी सो जाती हो, कष्ट स्वयं भी सह लेती हो। सब जग बदला मैं भी बदला, संसार सारा बदल गया, मैं भी बदल गया। बच्चा कह रहा है मैं भी बदल गया, मैं भी वैसा नहीं रहा। सब जग बदला मैं भी बदला, तुम तो वैसी की वैसी हो, और तुम जैसी थी, जैसी ममता का सागर, वैसे ही माँ की ममता को कहा गया है, तुम अभी भी वैसी हो। इसलिए माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो, माँ तुम माँ के समान हो। फिर कहता है कि तुमसे तन मन जीवन पाया, माँ से बच्चा जन्म लेता है। कहते हैं मैं तन, शरीर और मन भी माँ के छत्र छाया में रहता है, शरीर भी रहता है, उसके अनुसार से उनके हाव भाव को हम सीखते हैं, उनके अनुसार से प्रायः माना जाता है कि माँ का गुण बच्चे में आता है। ठीक है, तो माँ जिसके अच्छे होते हैं ना तो बच्चे में और स्वाभाविक है कि अच्छा गुण आता है। ऐसे सोसाइटी समाज से भी सीखता है, लेकिन माँ का निर्देशन हमेशा रहता है। कहते वही कह रहा है बच्चा, तुमसे तन मन जीवन पाया, मैंने तन मन, हमारा मन मस्तिष्क तन, यह सब मैंने तुमसे पाया, तुमने ही चलना सिखलाया, उंगली पकड़ के माँ ही चलना सिखलाया माँ ने। पर देखो मेरी कृतज्ञता, तुमने जो सारा उपकार किया उसको मैंने नहीं माना, यह कृतज्ञता कहा जाता है। यह मेरी क्या है, कृतज्ञता है। पर देखो मेरी कृतज्ञता, तुमने मुझ पर उपकार किया लेकिन मैंने उस उपकार को नहीं माना, देखो मेरी कितनी बड़ी कृतज्ञता है कि मैं उस उपकार को नहीं मान रहा। काम तुम्हारे कभी ना आया, और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ा तो मैं उस वक्त काम नहीं आया, तुम्हारी मदद नहीं कर सका। माँ को जब ज़रूरत पड़ता है तो हम नहीं कर पाते। छोटी से छोटी ज़रूरत का भी मदद जब नहीं कर पाते हैं तो हमें वह कष्ट होना चाहिए, महसूस करना चाहिए, हम नहीं कर पाए, और उसे पूरा करना चाहिए। यही कहता है कवि। क्यों करती हो क्षमा हमेशा, लेकिन माँ फिर भी क्या करती है, क्षमा कर देती है, जाओ कोई बात नहीं है। अगर बाद में बात करती है ना तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, काम बिगड़ गया कोई बात नहीं है, लेकिन माँ क्षमा कर देती है। वही कह रहा है क्यों करती हो क्षमा हमेशा, हमेशा क्यों क्षमा कर देती हो। तुम भी तो जाने कैसी हो, ना जाने तुम कैसी हो जो तुम क्षमा कर देती हो। तुम्हारा जब काम, जिससे हम जो चीज़ कुछ उपकार लेते हैं उसके उपकार का बदला जब उसे चुकाना होता है, जब हम नहीं चुकाते हैं तो वह प्रतिशोध लेता है, वह हमें क्षमा नहीं करता है। लेकिन माँ है जो माँ क्षमा कर देती है। ना जाने माँ का यह कौन सा व्यवहार है,
कहते हैं। माँ में माँ क्षमा का सागर है, इसलिए ना जाने तुम कैसी हो। वही कहता है, इसलिए कहता है माँ तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो।